स्टूडेंट्स, देखिए अपने जो चल रही थी कक्षा 7th में, क्लास 7th के अंदर जो चल रहा था अपने चल रहा था क्लास 7th में चैप्टर चल रहा था 4.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड ये हो चुका था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप प्रैक्टिस करते जाएं, क्वेश्चन इजीली अपने आप निकलते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास 4 = 5p - 2, ये है अपने पास क्वेश्चन। देखिए जो बच्चे नए हैं, स्टूडेंट जो न्यू एडमिशन हो रहा है, वो भी जुड़ते जाएं। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछते जाएं। वैसे जो भी चीज़ चल रही है वो स्टार्टिंग ही है एक तरह से, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं, बाय व्हाट्सएप पूछ सकते हैं या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। देखें 4 = 5 को p से इंटू कराया तो कितना हो गया 5p। 5 को इंटू कराया माइनस के 2 से। अब पहली चीज़ ध्यान दें, 5 प्लस का है, प्लस को माइनस से कराते तो क्या आता है माइनस। पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस को इंटू कराया अपन ने माइनस से तो क्या आएगा माइनस। माइनस को इंटू कराया अपन ने प्लस से तो क्या आएगा अपने माइनस। फिर प्लस को इंटू कराया अपन ने प्लस से, क्या आएगा प्लस। फिर अपन माइनस को इंटू कराया माइनस से तो क्या आएगा अपने पास प्लस। क्लियर ये चीज़ें, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे ध्यान दें, ये प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस को माइनस से कराया तो क्या है माइनस, प्लस को माइनस से कराया क्या है माइनस। 5 दूनी 10। अब वही चीज़ मैंने बताई थी, चर और अचर दोनों अलग अलग करने हैं। ये पी है इसके साथ, ठीक है, इसको छोड़ दो यहीं पे। ये बिना चर वाला है तो इसको इधर ले जाओ। तो 4, ये माइनस का 10 था, क्या कहते हैं इसे कहते हैं पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करने पर तो माइनस का 10 इधर आया तो क्या हो गया प्लस का हो गया, = 5p हो गया। क्लियर इतनी चीज़। देखें ये कितना हो गया 14 = 5p। p = 14/5। अब कई बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, 5 ऊपर लिख देते हैं 14 नीचे। नहीं, जो भी चर है, जैसे चर है अपना x, इसके साथ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमेशा कहाँ जाएगी, बटे में जाएगी। क्लियर इतनी चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखें। कई बार आंसर मेथड पूरा सही होता है, जाके आंसर गलत हो जाता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 14/5। आगे देखें, उत्तर की जांच थोड़ी करा रहा है इसमें, अपने से हल करना है सिर्फ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखें डी क्या कह रहा है अपने को, डी कह रहा है अपने को, d = है अपने पास 4 + 5 और p - 1, ठीक है, = हो गया 34। क्लियर। अब 4 + 5 को अंदर इंटू कराया 5p, 5 को -1 से कराया, ये प्लस का, ये प्लस माइनस के 5 = 34। यहाँ कितना होगा 5p, ऐसा कैसा हो गया। अब माइनस के 5 और प्लस का 4 कितना हो गया, माइनस का 1 रह गया, = 34। 5p = 34। इसका पक्षांतर हुआ, माइनस का था उस तरफ गया तो कहीं का हो गया प्लस का। तो 5p = कितना हो गया 35। p = कितना हो गया 35/5। इससे डिवाइड हुआ कितना आ गया 7। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 7। क्लियर ये चीज़। अब देखिए कभी भी जो वैल्यू आ रही है p की, x की, y की, z की, किसी की वैल्यू आ रही है, आप इस वैल्यू को उठा के जहाँ पे क्वेश्चन है वहाँ पे उस वैल्यू को रख दो। जैसे p की वैल्यू है तो p की वैल्यू उठा के इसमें रख दो। अगर ये LHS = RHS आ जाता है तो आपका आंसर सही है, आपको किसी को चेक कराने की जरूरत नहीं है। आप अपने दिमाग में कंफर्म कर लीजिए कि आपका आंसर सही है। आगे बात करते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर ई और बता देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है, 0 आ रहा है इसलिए। 0 = 16 + 4m - 6 ये लिखा हुआ है। तो 0 = 16 + 4m, 4 का अंदर इंटू हुआ 4m, 4 को -6 से कराया, 4 × 6 24 ये हो गया। अब 16 प्लस के 24 माइनस के, 24 में 16 के तो कितने बचा -8। तो यहाँ पे रह गया 0 = -8 प्लस के 4m। -8 इधर गया तो कहीं का हो जाएगा प्लस का, 8 = 4m। m = आ गया 8/4, कितना हो गया 2। m की वैल्यू कितनी हो गई 2। क्लियर ये चीज। अब चाहो तो m की वैल्यू आप पुट कर लो, ये 0 के इक्वल ही आ जाएगी। देख लेते हैं अपन एक बार। 0 = 16 + 4, m की वैल्यू कितनी आएगी 2 -6। अब
16 प्लस 4, 2 में से 6 गया माइनस के 4, ठीक है। अब 16 प्लस माइनस माइनस के 16 आ गया, 16 माइनस 16 कितना हो 0। मैंने आपको पहले भी कहा था इक्वल्स टू LHS इक्वल्स टू किसके हो गया RHS के इक्वल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। देखिए 4th, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते जाएं और अपने दिमाग को चलाएं। कुछ कुछ चीज़ें, कुछ क्वेरी लेकर आएँ, कुछ पूछें हमसे। नहीं आ रही क्वेरी, ये नहीं आ रही इसका मतलब है आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। देखिए जो सवाल करता है उसको क्वेरी जरूर आएगी। क्वेरी करने का है तो आपको सवाल करना है। सवाल करेंगे तो दिमाग में कई क्वेश्चन उठेंगे कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये कैसे होता है, इसका भाग कैसे दिया, इसका गुणा कैसे कराया, वो जो भी चीज़ें वो सब आप हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4था, क्या कह रहा है 4था क्वेश्चन अपने को, वो कह रहा है x इक्वल्स टू 2 से प्रारंभ करते हुए 3 समीकरण लिखना है। x इक्वल्स टू है, x इक्वल्स टू 2 का मतलब है कि x की वैल्यू 2 आनी चाहिए, सीधी सी बात है। 10x इक्वल्स टू मैंने रख दिया है यहाँ पे 20, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20/10, कितना हो जाएगा 2। फर्स्ट समीकरण ये आ गया। बहुत सारे समीकरण बन सकती है, या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 4x इक्वल्स टू 10, सॉरी 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 10, ये अपने रख दिया यहाँ पे। तो 4x इक्वल्स टू 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा अपने पास 8, x इक्वल्स टू कितना होगा 8/4 कितना आ जाएगा 2। क्लियर ये चीज। तो ऐसे करके समीकरण बनानी है, दिमाग चलाना है और आंसर लाना है। फिर कह रहा है अपने से x इक्वल्स टू माइनस, अरे इसमें क्या है, यहाँ पे माइनस लगा दो और बोलो, समीकरण बनती जाएगी अपने। ये माइनस हो गया, यहाँ पे जैसे माइनस लाना है तो यहाँ माइनस कर दिया अपन ने, माइनस कर दिया, और यहाँ पे काय का निशान कर दिया अपन ने, माइनस का कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो गई, माइनस के 8 हो जाएगा, माइनस के 8 होगा तो डिवाइड करोगे माइनस का वो आ जाएगा। क्लियर ये चीज़। देखिए छोटी छोटी चीज़ें ये आपको खुद को करनी है, नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आगे देखें नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं 4.4। देखिए क्या कह रही है अपन से, 4.4 देखें। 4.4 डिपेंड है अपने पास किस चीज के लिए, जैसे जैसे अपन को कह रही है वैसे वैसे अपन को करना है। लिखा हुआ निम्नलिखित स्थितियों में से समीकरण बनाइए और उन्हें फिर हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। एक संख्या के 8 गुने में, देखिए एक संख्या के 8 गुने में, मानो संख्या तो ही नहीं तो संख्या मान लो, माना वह संख्या क्या है, x है। 8 गुने में 8x में कितना जोड़ना है, 8 गुने में 4 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, कितना प्राप्त होता है 60 प्राप्त होता है। यही कह रहा है, ठीक है, ये बन गई समीकरण। अपने समीकरण जैसे जैसे वो कहे वैसे वैसे अपन को करना है। आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ये जो सवाल है ये बहुत ही अच्छे सवाल हैं। ये स्टार्टिंग है अभी आपके, फिर ये 8th में है, फिर ये 9th में है, फिर ये 10th में भी है, और 10th में जाके आपको समीकरण बनानी पड़ेगी। ऐसे हिंदी आएगी उससे समीकरण बनानी पड़ेगी, उस समीकरण को फिर हल करना पड़ेगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे 8x इक्वल्स टू 60 माइनस 4, ये 4 इधर हुआ तो क्या हो गया, पक्षांतर हो गया। 8x इक्वल्स टू 60 में से 4 गया तो 56, x इक्वल्स टू 56/8, 8 हो 56, 7, x इक्वल्स टू कितना आ गया 7। क्लियर। तो ये क्या आ गया अपने पास इसका आंसर, मतलब x इक्वल्स टू कितना होगा 7 होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए इसका बी क्या कह रहा है अपन से, वो कह रहा है एक संख्या का 1/5 घटा, एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। ठीक है, माना वह संख्या क्या है x, माना वह संख्या क्या है x है। उसने कहा 1/5 एक संख्या है जिसका 1/5, ठीक है, उसमें से क्या घटा है, उसमें घटा है 4, और क्या देता है अपन को 3 देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1/5 x इक्वल्स टू 3 तो इधर है, ऐसा कैसा 4, ये 4 उधर चला गया तो प्लस का कितना होगा 4, 1/5 x इक्वल्स टू 7, और x इक्वल्स टू हो गया ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, कौन सा वाला, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 7 5 जा 35, x इक्वल्स टू कितना होगा 35। अब देखिए क्लियर। आगे बात करते हैं अपन c वाला। सी क्या कह रहा है, सी अपन से कह रहा है यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं, ठीक है, माना वह संख्या क्या है, माना वह संख्या x है, 3/4 लेके 3/4x लेके इसमें 3 जोड़ दूं, ठीक है, ये 3 जोड़ दिया, ठीक है,
तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं। मुझे कितने प्राप्त होते हैं? 21 प्राप्त होते हैं। अब 3/4 x इक्वल टू 21 माइनस का 3, 3/4 x बराबर 21 में से 3 गया तो कितना आ गया अपने पास? 18 आ गया। क्लियर इतनी चीज? ये हो गया अपने पास पक्षांतर। क्लियर? फिर इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई करा दिया, x इक्वल टू हो गया 18 इंटू 4 अपॉन में 3, तो 3 से डिवाइड कर लो 6, x इक्वल टू कितना हो गया? 6 4 जा 24, x इक्वल टू आ गया 24। ये अपना क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। क्लियर? ये 3 हो गए क्वेश्चन। इसी का ही डी देख लो। डी क्या कह रहा है अपन से? डी कह रहा है जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 घटाया, दुगने में से 11 घटाया तो 2x माइनस 11 घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। परिणाम कितना प्राप्त हुआ? 15। क्लियर? डी ई देख लो। उसके बाद मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या के 3 गुने को घटाया। 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका के 3 गुने को घटाया। ठीक है, माना अभ्यास पुस्तिका की संख्या कितनी है? x, तो 50 माइनस 3x घटाया तो उसे परिणाम कितना प्राप्त हुआ? 8 प्राप्त हुआ। परिणाम कितना प्राप्त हुआ? 8। इसको हल करें, आंसर आ सकता है। अब एफ और जी आपको खुद को करना है। देखिए मैंने इतने क्वेश्चन बता दिए, अब आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सवाल आएंगे, नहीं तो सवाल नहीं आएंगे। प्रैक्टिस इज मस्ट कंपलसरी। ठीक है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछें। और जैसा कि सरकार की तरफ से न्यूज़ आ रही है कि स्कूल जल्दी ही खुल सकते हैं। 9th 10th के तो खुल ही रहे हैं, साथ में हो सकता है 7th 8th 9th 10th सभी के खुल जाएं। तो आपको इसकी तैयारी रखनी है, आपको अपना वर्क पूरा रखना है, आपको प्रैक्टिस रखनी है। अपने वीडियो को डेली देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को कहें, अपने जितने दोस्त हैं उनसे कहें सब्सक्राइब करने के लिए। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, अपने पापा को दिखाएं, मम्मी को दिखाएं, अपने दोस्तों को दिखाएं कि हमारे यहाँ पढ़ाई ऐसे हो रही है। इस तरह से आप पूरे वीडियो को दे सकते हैं, दूसरों का भला भी कर सकते हैं। धन्यवाद।